हेलो एवरीवन। आज से हम वोकैब का एक न्यू सीरीज शुरू करेंगे जिसमें हम प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि 10 क्वेश्चंस का कलेक्शन होगा, जिसमें इडियम्स भी होंगे, सिनोनिम्स भी होंगे, एंटोनिम्स भी होंगे और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक करके सारे वर्ड्स को देखते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला वर्ड है वो है अबीट। अबेट के सामने जो इसका पार्ट ऑफ स्पीच है, हर वर्ड के सामने पार्ट ऑफ स्पीच भी दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं अबेट। अबेट का मतलब होता है किसी चीज को कम करना या रिड्यूस करना। किसी चीज को कम करना या रिड्यूस करना। तो रिड्यूस और लेसन होता है, हिंदी में देख लेते हैं घटाना या कम करना होता है। इसका सिनोनिम यानी पर्यायवाची जो होता है वो डिक्रीज करना या डिमिनिश करना होता है। और इसका अपोजिट जो होता है एंटोनिम, वो इंक्रीज करना या इंटेंसिफाई करना। अब इट मीन्स होता है किसी चीज को कम करना, इसका अपोजिट जो होता है इंक्रीज करना। कम करने का अपोजिट बढ़ाना ही होगा। इसको हम याद कैसे कर सकते हैं आसानी से, ट्रिक के थ्रू। जैसे अबीट, अबीट में वेट कम कर दो मछली फंस जाएगी। वेट कम कर दो मछली फंस जाएगी। बेट का यहाँ मतलब होता है, बेट का यूज हम किसी चीज को फंसाने के लिए कोई उपाय करते हैं उसे बेट बोलते हैं। जैसे जो फिशरमैन होता है यानी मछली पकड़ने वाला होता है, वो मछली पकड़ने के लिए कीड़ों का यूज करता है, तो कीड़ा क्या कहलाएगा, बेट कहलाएगा। यानी किसी चीज को फंसाने के लिए हम कोई उपाय करते हैं उसे बेट करते हैं, बेट कहते हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं बेट कम कर दो मछली फंस जाएगी। तो अबेट में बेट दिख रहा है, बेट कम कर दो मछली फंस जाएगी। यानी बेट का मतलब, अबेट का मतलब कम करना, इसी में छुपा है। बेट कम कर दो मछली फंस जाएगी, यानी बेट का मतलब कम करना, रिड्यूस करना। कम करना, रिड्यूस करना। अपोजिट क्या था, बढ़ाना, किसी को बढ़ाना। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अपना। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट जो है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो एडजेक्टिव है बेनिवोलेंट का। बेनिवोलेंट का मतलब होता है काइंड या जेनरस। इसका हिंदी मीनिंग है दयालु या उदार। यानी कोई पर्सन जो होता है वो काइंड होता है, उसे हम बेनिवोलेंट बोलते हैं। इसका सिनोनिम जो होता है काइंड होता है या चैरिटेबल होता है। अपोजिट जो होता है क्रूएल या मेलिवेलेंट होता है। यानी जो दूसरों की मदद करता है, दूसरों से प्रेम करता है, दूसरों पे दया दिखाता है, उसे बेनिवोलेंट बोलते हैं। याद कैसे कर सकते हैं हम इसको। मान लो कोई एक पर्सन है, कोई एक लड़का है जिसका नाम बेन है, तो हम याद कर सकते हैं बेन एक बहुत ही गुड हार्टेड पर्सन है जो दूसरों की मदद करता है। और बेन में क्या छुपा है, बेनिवोलेंट। यानी बेन जो है वो एक गुड हार्टेड पर्सन है जो दूसरों की हमेशा मदद करता है। तो बेन में छुपा हुआ क्या है, बेनिवोलेंट है। अब नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है कैंडिड। कैंडिड जिसका पार्ट ऑफ स्पीच जो है कि एडजेक्टिव है। पार्ट ऑफ स्पीच कैंडिड का क्या है, एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होता है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट या ईमानदार। कैंडिड में ऑनेस्ट या ईमानदार, स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी जो सीधे बोलता हो, ईमानदार हो, ईमानदार हो, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है, ऑनेस्ट हो, उसे हम कैंडिड बोलते हैं। स्पष्टवादी भी बोल सकते हैं। इसका सिनोनिम जो होता है, पर्यायवाची जो होता है, फ्रैंक होता है, सिंसियर होता है। फ्रैंक या सिंसियर होता है। इसका अपोजिट जो होता है डिसाइडफुल, डिसाइडफुल और डिसऑनेस्ट होता है। डिसाइडफुल मतलब धोखेबाज टाइप में होता है, जो दूसरों से चीटिंग करता है, उसे हमें हम डिसाइडफुल बोलते हैं। और डिसऑनेस्ट भी बोल सकते हैं। कैंडिड का मतलब होता है स्पष्ट होता है, क्लियर, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, ईमानदार होता है, ऑनेस्ट होता है, जो कि इसका पार्ट ऑफ स्पीच कैंडिड का क्या एडजेक्टिव है। अब इसको याद कैसे कर सकते हैं, देखो कैन और डिड को अगर सेपरेट करें तो इसका मतलब क्या होगा, जो कर सकता है, जो साफ बोलता है। कैन डिड, कैन प्लस डिड जो कर सकता है वो साफ बोलता है। इसे याद कर लो, कैन प्लस डिड जो कर सकता है वो साफ बोलता है। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे हमारा। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है डिलीजेंट। डिलीजेंट भी एक एडजेक्टिव है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है हार्ड वर्किंग। यानी जो ज्यादा मेहनत करता है उसे हम उसे डिलीजेंट बोलते हैं। यानी ज्यादा मेहनत करने वाला डिलीजेंट कहलाता है, मेहनती।
इसका जो सिनोनिम होता है इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस मतलब जो हार्ड वर्क करता है उसे इंडस्ट्रियस बोलते हैं। ऐसे भी याद कर सकते हैं, इंडस्ट्री में जो वर्कर्स होते हैं, इंडस्ट्री में जो वर्कर्स होते हैं वो दिन रात काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। इंडस्ट्री में जो वर्कर्स होते हैं वो हार्ड वर्क करते हैं, यानी वे क्या होते हैं, मेहनती होते हैं। या एसिडुअस बोल सकते हैं, एसिडुअस भी क्या होता है, डिलीजेंट का सिनोनिम होता है। और इसका अपोजिट क्या होता है, लेजी और आइडल होता है। लेजी और आइडल, लेजी यानी जो आलसी होता है, आलसी व्यक्ति कभी काम नहीं करता है, वो हमेशा सोता है, खाता है, लेकिन कभी काम नहीं करता है, यानी हार्ड वर्किंग नहीं हो सकता है। लेकिन जो डिसेंट पर्सन है वो क्या, हार्ड वर्किंग। इसको इसको सॉरी, हाँ, तो बात कर रहे थे इसका जो सिनोनिम है वो इंडस्ट्रियस है। इंडस्ट्रियस को याद कैसे कर सकते हैं, इंडस्ट्री में जो लोग होते हैं, जो वर्कर होते हैं, वो क्या करते हैं, दिन रात क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं, और वो मेहनती होते हैं, यानी हार्ड वर्किंग होते हैं। यानी डेली एजेंट, ऐसे भी याद कर सकते हो, डेली एजेंट जो होते हैं, डिलीजेंट में क्या छुपा हुआ है, डिलीजेंट जो वर्ड है उसमें क्या छिपा हुआ है, डेली और एजेंट। डिलीजेंट में छुपा हुआ डेली और एजेंट है, यानी जो डेली एजेंट होते हैं वो रोज मेहनत करते हैं। डेली मतलब रोज, और एजेंट से याद कर लो, रोज मेहनत करते हैं। डेली एजेंट जो है वो रोज मेहनत करते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अब हम शुरू करेंगे, अभी तो सिनोनिम और एंटोनिम्स हम डिस्कस कर रहे थे। अब आते हैं इडियम्स पे। इडियम्स में पहला इडियम्स जो है वो है हिट द नेल ऑन हेड। हिट द नेल ऑन द हेड, यानी इसका मतलब था बिल्कुल सही बात कहना। हिट द नेल, हिट द नेल ऑन हेड का मतलब था बिल्कुल सही बात कहना। टू से एग्जैक्टली द राइट थिंग, टू से एग्जैक्टली द राइट थिंग, बिल्कुल सही बात करना, हिट द नेल ऑन द हेड। इसको याद कैसे कर सकते हैं, नेल पे सही मारा, नेल पे सही मारा यानी सही जवाब दिया। नेल पे सही मारना, नेल पे सही मारना यानी सही जवाब देना क्या कहलाता है, हिट द नेल ऑन हेड। इडियम को आसानी से याद करा सकता है, नेल पे सही मारना यानी सही जवाब देना, बिल्कुल सही बात करना। अब नेक्स्ट इडियम्स की तरफ जाते हैं। जो हमारा नेक्स्ट इडियम है वो बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है स्टडी और वर्क लेट एट नाइट, यानी देर रात तक मेहनत करना, देर रात तक मेहनत करना। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, ही बर्न द मिडनाइट ऑयल बिफोर द एसएससी एग्जाम। एसएससी एग्जाम के पहले वो बर्न किया मिडनाइट ऑयल, यानी देर तक मेहनत किया, देर तक मेहनत किया। इसको याद कैसे कर सकते हैं, मिडनाइट में ऑयल जलाना मतलब रात भर पढ़ाई करना। मिडनाइट में ऑयल जलाना मतलब, जैसे देखते होंगे जो मेहनती लोग होते हैं वो रात में, पहले के ज़माने में लैंप का यूज करते थे और रात भर पढ़ते थे, तो ऐसे याद कर, लैंप में तेल डालते थे, लैंप में ऑयल डालते थे, और वो रात तक जलता था लैंप, और उसके आगे पढ़ते थे। यानी सीधे सीधे याद कर लो, मिड नाइट में ऑयल जलाना मतलब रात भर पढ़ाई करना। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो जो पहला वर्ड है फिलंथ्रोपिस्ट, फिलंथ्रोपिस्ट, फिलंथ्रोपिस्ट क्या होता है, मतलब एक ऐसा पर्सन होता है जो दूसरों की मदद करता है। इसको हम हिंदी में परोपकारी व्यक्ति बोलते हैं, परोपकारी व्यक्ति। यानी a person who loves mankind and help other, a person who loves mankind and help other, यानी जो दूसरों की मदद करता है उसे क्या बोलते हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं, यानी परोपकारी व्यक्ति। इसको याद कैसे कर सकते हैं, देखो इसमें फिल छुपा हुआ PHIL, जिसका मतलब होगा लव, और एंथ्रो का मतलब ह्यूमन। फिल का मतलब लव, एंथ्रो का मतलब ह्यूमन। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, ह्यूमन लवर, यानी जो ह्यूमन से प्यार करे, ह्यूमन की मदद करे, लोगों की मदद करे, दूसरे लोगों की मदद करे, उसे क्या बोलता है, फिलेंथ्रोपिस्ट। फिल मतलब लव, एंथ्रो मतलब ह्यूमन, यानी ह्यूमन लवर को क्या बोलेंगे, फिलेंथ्रोपिस्ट बोलेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल का मतलब होता है पुस्तक प्रेमी, यानी एक ऐसा पर्सन
जो किताबों से प्रेम करता है, दिन रात किताबों को ही पढ़ता है, उसे हम बिब्लियोफाइल बोलते हैं। यानी ए पर्सन हु लव्स बुक, पुस्तक का प्रेमी। पुस्तक का प्रेमी क्या कहलाता है? बिब्लियोफाइल। इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखो, इसमें क्या छुपा हुआ है बिब्लियोफाइल में? पहला जो इसमें वर्ड है बिब्लियो है, बिब्लियो, जिसका मतलब याद करो बुक होता है। और फाइल मतलब क्या होता है? लवर होता है। जैसे यहाँ पे फाइल का मतलब क्या देखो, लव करना। एंथ्रो का मतलब क्या है? ह्यूमन, यानी जो ह्यूमन से लव करता है उसे क्या बोलते हैं? ह्यूमन से जो लव करता है उसे हम फिलेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। ह्यूमन से लव करने वाला फिलेंथ्रोपिस्ट। और किताब से लव करने वाला बिब्लियोफाइल बोलते हैं। बिब्लियो का मतलब बुक, फाइल का मतलब लवर, यानी बुक लवर। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है एरोगेंट। एरोगेंट का भी पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। एरोगेंट का भी पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। अब इसका मतलब क्या होता है? एरोगेंट मतलब एक ऐसा पर्सन जो घमंडी होता है, प्राउड होता है, शोइंग टू मच सेल्फ इम्पोर्टेंस, यानी खुद के इम्पोर्टेंस को वह ज्यादातर वो खुद के इम्पोर्टेंस को दिखाता है। यानी घमंडी व्यक्ति को क्या बोल सकते हैं हम? एरोगेंट बोल सकते हैं। यानी ऐसा व्यक्ति जो घमंडी होता है उसे हम एरोगेंट बोलते हैं। इसका सिनोनिम क्या होता है? हाउटी। हाउटी बोल सकते हो, कॉन्साइटेड बोल सकते हो। और अपोजिट क्या होता है? हम्बल। यानी जो घमंडी होता है उसका अपोजिट हम्बल ही होगा। हम्बल यानी पोलाइट होता है। जो विनम्र व्यक्ति होता है उसे हम क्या बोलते हैं? हम्बल बोलते हैं। मॉडेस्ट भी वही चीज होता है, पोलाइट या विनम्र व्यक्ति। इसको कैसे याद कर सकते हैं? इसको हम याद कर सकते हैं, देखो, एरोगेंट। एरोगेंट में क्या छुपा हुआ है? एरो प्लस एंड। एरो प्लस एंड, यानी जो चीटी पे भी एरो चलाए वो घमंडी। जो चीटी पे भी एरो चलाए वो घमंडी। एरोगेंट में एरो और एंड छुपा हुआ है। एरो का मतलब तीर होता है, एंड का मतलब चीटी, यानी जो चीटी पे भी तीर चलाए वो क्या होता है? घमंडी पर्सन होता है। ऐसे याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। ये हमारा आज का लास्ट वर्ड है, जो कि है मुंडेन। मुंडेन जो होता है, इसका मतलब पार्ट ऑफ स्पीच जो है एडजेक्टिव है। ये भी क्या है? एडजेक्टिव है। और इसका मतलब होता है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी या बोरिंग होता है। ऑर्डिनरी या बोरिंग होता है, यानी साधारण या नीरस होता है। इसका सिनोनिम क्या होगा? डल होगा। डल या रूटीन होगा। एंटोनिम यानी अपोजिट क्या होगा? एक्साइटिंग या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इसको याद कैसे कर सकते हैं? देखो, यहाँ से मुंडेन से याद कर सकते हैं मंडे। मुंडेन से याद कर सकते हैं मंडे। मंडे का दिन बहुत ही बोरिंग होता है, यानी क्या याद कर सकते हैं? मुंडेन, यानी मंडे का दिन बहुत ही बोरिंग होता है। इसका दूसरा तरीका ये है कि जब छोटे बच्चे होते हैं, उनका मुंडन हो जाता है तो उनके सिर से बाल हट जाता है। और बाल हटने के बाद बहुत ही ऑर्डिनरी दिखते हैं या बोरिंग दिखने लगते हैं, अपने आप से बोर फील करने लगते हैं, साधारण दिखते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? मुंडेन। ऐसे याद कर लो, मुंडेन। या दूसरा तरीका यह है कि मंडे का दिन बहुत ही बोरिंग होता है, तो मुंडेन याद कर लो। तो ये आज का हमारा लास्ट वर्ड था। ऐसे ही हमारा सेट नंबर 2 आएगा कुछ दिनों में। सो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो। और कोई भी सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।